हेलो एंड वेलकम टू इनसाइट स्टोरीज। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, इसकी हिस्ट्री क्या है और सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी क्या क्या है। अगर आसान भाषा में बोला जाए तो क्रिप्टो करेंसी एक वर्चुअल करेंसी है जिसका रियलिटी में कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। इसे आप नॉर्मल कैश मनी की तरह पैकेट में कहीं ले जाकर घूम नहीं सकते हैं। आपने सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन की इमेज तो देखी ही होगी, बट रियलिटी में वो एग्जिस्ट नहीं करती है, वो बस उसकी एक सिंबल है। क्रिप्टो करेंसी में क्रिप्टो का अर्थ होता है सीक्रेट एंड करेंसी का मतलब होता है पैसा। सबसे पहला ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड क्रिप्टो करेंसी है बिटकॉइन, जो कि अभी भी मार्केट में सबसे पॉपुलर और मोस्ट वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है। हालांकि आज दुनिया भर में 2000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी मौजूद है। कुछ पॉपुलर क्रिप्टो करेंसीज के नाम आपके सामने मौजूद है, जो कि है बिटकॉइन, इथेरियम, बायंस कॉइन, डॉज कॉइन, स्टेलर और ऐसे हजारों क्रिप्टो करेंसीज मार्केट में मौजूद है। फिलहाल बिटकॉइन एक बिटकॉइन की कीमत लगभग 46,000 टू 47.91 रुपीज है। उसी तरह एक इथेरियम की कीमत लगभग 3,220.71 रुपीज है। इसी तरह अलग अलग बिटकॉइंस की प्राइजेस यहाँ पर मेंशन है, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और ये बिटकॉइन, लीडकॉइन, इथेरियम की सिंबल्स है, जो कि जनरली हर जगह यही सिंबल्स यूज की जाती है। अब हम समझेंगे क्रिप्टो करेंसी के इतिहास के बारे में। आपके मन में ये सवाल होगा कि क्या ये क्रिप्टो करेंसी एकदम से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है? तो इसका जवाब है नहीं। क्रिप्टो करेंसी भले ही इंडिया में इधर 2-3 सालों में पॉपुलर हुआ है, पर ये इतना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। इसका इतिहास पुराना है। डेविड चॉम नाम के एक क्रिप्टोग्राफर ने सन 1983 में ईकैश नाम की डिजिटल करेंसी बनाई थी, और 12 सालों के बाद उसे अपडेट करते हुए उसने डीजी कैश नाम की डिजिटल करेंसी बनाई। लेकिन ये वर्चुअल करेंसी उतनी पॉपुलर नहीं हो सकी। हालांकि ये क्रिप्टो करेंसी जो टर्म है वो सबसे पहले 1998 में यूज किया गया था। अब हम समझते हैं थोड़ा सबसे पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन के बारे में, ये कैसे ओरिजिनेट हुआ। तो आपको ये जान के हैरानी होगी कि बिटकॉइन के क्रिएटर जिनका नाम है सतोशी नाकामोटो, उनकी पहचान अभी भी सीक्रेट है। उनके बारे में उनके नाम के अलावा किसी भी तरह की जानकारी अवेलेबल नहीं है। सन 2008 में जब ग्लोबल इकोनॉमिक रिसेशन आया था, उसके ठीक एक सालों के बाद सन 2009 में दुनिया का पहला ब्लॉकचेन बेस्ड क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन मार्केट में आया, और इस बिटकॉइन को बनाने में SHA-256 नामक हैश फंक्शन का यूज किया गया था। अब हम जानेंगे क्रिप्टो करेंसीज के एडवांटेजेस क्या है। क्रिप्टो करेंसीज के थ्रू हम लोग इजीली फंड्स ट्रांसफर कर सकते हैं दो पार्टीज के बीच में, वो भी बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के। यस, बिना किसी बैंक के इन्वॉल्वमेंट के, मतलब बैंक के पासबुक स्टेटमेंट में कोई भी चीज़ मेंशन नहीं होगा कि आपने कितना अमाउंट किसे सेंड किया है। ये इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है। दूसरी एडवांटेज ये है कि ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है बहुत ही कम समय में। जैसे कि अगर आज किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत $10 है, तो मे बी नेक्स्ट वीक उसकी कीमत $50 से $60 भी हो सकती है, और विद इन अ फ्यू डेज। तो ये बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकता है। तीसरी एडवांटेज ये है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन हम इजीली कर सकते हैं इससे, और इसे हम बाय एंड सेल भी कर सकते हैं विद इन अ सिंगल क्लिक। तो इसे खरीदना और बेचना भी काफ़ी आसान है। अब जैसे हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी तरह से इसके एडवांटेजेस के साथ बहुत सारी डिसएडवांटेजेस भी है। पहला तो सब ये कि इसमें गवर्नमेंट का कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। मतलब अगर आपके साथ किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ या गड़बड़ी होती है, तो उसके लिए कोई भी जिम्मेदार नहीं होगा। आपकी हेल्प भी कोई इसमें नहीं कर सकता है, ना ही गवर्नमेंट। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि ये काफ़ी रिस्की होता है, क्योंकि इसमें प्राइस बहुत जल्दी फ्लक्चुएट करती है। अगर आज किसी क्रिप्टो करेंसी की कीमत 10 लाख है, तो मे बी कल उसकी कीमत घट करके 10,000 भी हो सकती है। इसलिए क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना थोड़ा रिस्की होता है। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि क्या अनलिमिटेड बिटकॉइंस अवेलेबल है? हम अनलिमिटेड बिटकॉइन प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या? तो इसका जवाब है नहीं। हम अनलिमिटेड बिटकॉइन प्रोड्यूस नहीं कर सकते। इसकी एक लिमिट है। हम एट वन टोटल 21 मिलियन बिटकॉइंस ही प्रोड्यूस कर सकते हैं, और उसमें से अभी अगस्त 2021 में लगभग अब तक 19 मिलियन बिटकॉइन मार्केट में सर्कुलेशन में।
मैंने थोड़ी देर पहले आपको क्रिप्टो करेंसीज के डिसएडवांटेजेस में ये बताया था कि गवर्नमेंट का इस पे कोई भी कंट्रोल नहीं होता है। तो आप मुझसे एक सवाल कर सकते हैं कि जब गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता तो क्रिप्टो करेंसी की कीमत या वैल्यू कौन तय करता है? तो इसका जवाब है कि ये डिमांड के बेसिस पे तय होता है। जिस क्रिप्टो करेंसी की डिमांड ज़्यादा होती है मार्केट में, उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। जैसा कि अभी एक बिटकॉइन की कीमत हमारे इंडिया में लगभग 35 लाख इंडियन रुपीस है। क्योंकि बिटकॉइन की वैल्यू ज़्यादा है, बिटकॉइन की डिमांड मार्केट में ज़्यादा है, इसलिए बिटकॉइन की कीमत ज़्यादा है। अब हम समझते हैं क्रिप्टो करेंसी को लेकर भारत में क्या क्या रूल्स है। क्या क्रिप्टो करेंसी भारत में लीगल है या इनलीगल है? तो 2018 में फाइनेंस मिनिस्ट्री का एक नोटिफिकेशन आता है जिसमें ये कहा जाता है कि क्रिप्टो करेंसी लीगल नहीं है और इसे किसी भी तरह का पेमेंट एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। मतलब गवर्नमेंट क्रिप्टो करेंसी को इलीगल ठहराती है 2018 में। लेकिन इसी के ठीक 2 सालों के बाद 2020 में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आता है और वो आरबीआई के डिसीजन को ओवरटर्न कर देते हैं। उसमें ये साफ बोलते हैं कि क्रिप्टो करेंसी इज लीगल और वो क्रिप्टो करेंसी पे लगा बैन हटा देते हैं। इसी के साथ हम आज की वीडियो का एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।